रिफॉर्मेशन की बात करें तो जाहिर है मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं, है ना? पर इतिहास में कुछ ऐसे किरदार भी होते हैं जो आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे रहकर एक पूरे के पूरे आंदोलन को संभाल लेते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक गुमनाम नायक को जानेंगे। नाम है हाइनरिक बुलिंजर। और सच कहूं तो हुल्ड्रिक स्विंगली के बाद अगर रिफॉर्मेशन जिंदा रहा तो इसका श्रेय काफी हद तक उन्हीं को जाता है। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1531, जगह है ज़ुरिश, स्विट्जरलैंड, और माहौल में ना एक गहरा तनाव है, एक अजीब सी बेचैनी। रेफॉर्मेशन, वो आंदोलन जो अभी बस शुरू ही हुआ था, अब खत्म होने की कगार पर है। एक बहुत बड़ी तबाही ने इसकी नींव हिलाकर रख दी है। हुआ ये कि इस आंदोलन के सबसे बड़े लीडर हुल्ड्रिक ज़्विंगली लड़ाई के मैदान में मारे जा चुके थे, और उनकी मौत के साथ ही रेफॉर्मेशन का भविष्य मानो अंधेरे में डूब गया। सबके मन में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? तो ज़्विंगली की जगह कौन ले सकता था? इस मुश्किल घड़ी में कौन सामने आएगा जो इस डूबते जहाज को बचा ले? इसका जवाब मिला एक ऐसे नौजवान में जिसकी शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक इतिहासकार हैं डेविड स्टाइनमिट्स, उन्होंने बुलिंगर के लिए एक बहुत सही बात कही, ए रिफॉर्मर इन द विंग्स, मतलब एक ऐसा सुधारक जो पर्दे के पीछे तैयार था। और ये शब्द हाइनरिक बुलिंगर पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। वो ज़्विंगली और कैल्विन जैसे बड़े नामों की छाया में तो रहें, लेकिन उनका काम किसी से भी कम नहीं था। बुलिंजर का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1504 में स्विट्जरलैंड में उनका जन्म हुआ। पिता एक पादरी थे और वो खुद तो एक भिक्षु बनने का इरादा लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन गए थे। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। करीब 1521 के आसपास उन्होंने चर्च फादर्स और मार्टिन लूथर के लेखों को पढ़ना शुरू किया, और बस यहीं से उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने जाना कि बाइबल ही सबसे ऊपर है, और सच की यही खोज थी जिसने उन्हें एक रिफॉर्मर बना दिया। और फिर देखिए, 1531 में सिर्फ 27 साल की उम्र में ज़्विंगली की मौत के ठीक बाद उन्हें ज्यूरिख के चर्च को संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। और उस मुश्किल दौर में ज्यूरिख को एक नए तरह के लीडर की ही जरूरत थी। एक ऐसे लीडर की जो तलवार से नहीं बल्कि अपनी समझदारी और शांति से काम ले। और बुलिंगर ने ठीक वही किया। ज़्विंगली और बुलिंगर के अंदाज में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे हुल्ड्रिक ज़्विंगली, एक जोशीले उपदेशक जिनका तरीका थोड़ा टकराव वाला था, और उनकी मौत भी लड़ाई के मैदान में हुई। और दूसरी तरफ थे हाइनरिच बुलिंगर, एक शांत पादरी जो तोड़ने में नहीं जोड़ने में यकीन रखते थे। और जानते हैं, इसी शांत स्वभाव की वजह से वो 44 इयर्स तक, सोचिए 44 इयर्स तक सफलतापूर्वक नेतृत्व करते रहे। बुलिंजर का दिल सच में एक पादरी का दिल था। उन्होंने चर्च को किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा से दूर रखा। यूरोप भर से जो शरणार्थी आ रहे थे उन्हें पनाह दी। अरे यहाँ तक कि उन्होंने ज़्विंगली की विधवा और बच्चों को अपने ही घर में रखकर उनकी देखभाल की। उनके इसी शांत और विनम्र स्वभाव ने उन्हें सबके लिए एक पिता जैसा बना दिया था। और ये दिखाता है कि रेफॉर्मेशन सिर्फ धर्मशास्त्र की बड़ी बड़ी बातों का आंदोलन नहीं था, बल्कि देखभाल और इंसानियत का भी था। लेकिन बुलिंगर सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं थे, नहीं, उन्होंने रेफॉर्मेशन को एक ऐसा मजबूत बौद्धिक और धार्मिक आधार दिया जो आज तक कायम है। उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कवेनेंट थियोलॉजी का सिद्धांत। अब ये थोड़ा गहरा है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बुलिंजर ने क्या सिखाया? उन्होंने कहा कि परमेश्वर की मोक्ष की योजना एक ही है, एक ही वाचा या कह लें कॉवेनेंट, जो ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक बिना टूटे चलती है। मतलब ये दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही महान कहानी के दो हिस्से हैं। तो सवाल यह है कि इस एक विचार से फर्क क्या पड़ा? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। देखिए, पहली बात, इसने पूरी बाइबल को एक सिंगल कोहेरेंट कहानी में पिरो दिया। दूसरी बात, इसने बच्चों के बपतिस्मा के लिए एक बहुत मजबूत बाइबली आधार दिया। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, इसने ये साबित कर दिया कि रिफॉर्म विश्वास कोई नई चीज नहीं, बल्कि ये तो बाइबल का वही पुराना विश्वास है जो हमेशा से था। और बुलिंजर के इन सारे विचारों का सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके लिखे एक दस्तावेज में, जिसका नाम है द सेकेंड हेल्वेटिक कन्फेशन। और यही दस्तावेज था जो उनके धर्मशास्त्रीय नजरिए को पूरी दुनिया में फैलाने का जरिया बना। और इसका असर देखिए, सिर्फ स्विट्जरलैंड तक ही सीमित नहीं रहा। स्कॉटलैंड, हंगरी, फ्रांस, पोलैंड, इन जैसे देशों के चर्चों ने भी इसे अपनाया। असल में ये दस्तावेज रिफॉर्म चर्चों के लिए एकता का प्रतीक बन गया, जिसने विश्वास को बहुत ही साफ और संतुलित तरीके से पेश किया। तो बुलिंजर का असर ना ज़ुरिख की दीवारों से बहुत बहुत आगे तक फैला।
वो एक तरह से आप कह सकते हैं पूरे यूरोप के पादरी बन गए थे। अपनी चिट्ठियों के जरिए लोगों को सलाह देते थे, हिम्मत देते थे। और उन्होंने चिट्ठियां लिखी कितनी? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये नंबर वाकई हैरान कर देने वाला है। अंदाजा है कि बुलिंगर ने अपनी जिंदगी में लगभग 12,000 चिट्ठियां लिखीं। 12,000! इन चिट्ठियों के जरिए उन्होंने पूरे यूरोप के नेताओं, सुधारकों और पादरियों का मार्गदर्शन किया। सोचिए उनका नेटवर्क कितना बड़ा था। वो जिनेवा में जॉन कैल्विन से लेकर इंग्लैंड में थॉमस क्रैनमर और स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स जैसे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स के साथ लगातार संपर्क में थे। वो इस आंदोलन के सही मायनों में एक कम्युनिकेशन हब थे, जो सबको एक दूसरे से जोड़े हुए थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी जॉन कैल्विन के साथ मिलकर कंसेंसस टिगुरिनस को लिखना। इस एक दस्तावेज ने लॉर्ड्स सपर के मुद्दे पर प्रोटेस्टेंट चर्चों के बीच एक बहुत बड़े मतभेद को खत्म कर दिया। ये उनकी जोड़ने की क्षमता का एक शानदार उदाहरण था। और सच कहूं, ये आज के बटे हुए चर्च के लिए भी एक बहुत बहुत जरूरी सबक है। तो इस शांत नायक की विरासत आखिर है क्या? यही कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर एक पूरी की पूरी परंपरा को शक्ल दी। एक ऐसी परंपरा जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। जरा इस पर एक नजर डालिए। यह दिखाता है कि बुलिंजर ने कितना ज्यादा लिखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके लिखे हुए लेखों का संग्रह मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन दोनों के कामों को मिलाकर भी ज्यादा बड़ा है। ये अविश्वसनीय है। वो एक असाधारण लेखक थे जिन्होंने अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा। तो चलिए उनके असर को एक बार फिर से संक्षेप में समझते हैं। उन्होंने ज़्विंगली की मौत के बाद स्विस रिफॉर्मेशन को बचाया। उन्होंने दशकों तक एक स्थिर नेतृत्व दिया। उन्होंने अहम प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों पर एकता लाने का काम किया और उन्होंने पूरे यूरोप में रिफॉर्म्ड पहचान को एक नई शक्ल दी। आप ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति आखिर इतिहास के पन्नों में गुम क्यों हो गया? वो लूथर और कैल्विन की छाया में क्यों रह गए? शायद इसका जवाब उनके शांत और विनम्र स्वभाव में ही छिपा है। और शायद यही एक लाइन है जो उनकी पूरी विरासत को सबसे अच्छे से बयां करती है। बुलिंगर ने तलवार नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने चर्च को संभाले रखा। वो एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक सेतु बनाने वाले थे। एक ऐसे लीडर जिन्होंने एक बिखरते हुए आंदोलन को न सिर्फ जोड़ा, बल्कि उसे जिंदा भी रखा।